हाँ बुक से ये 6 तक तो कर लो पहले, पकड़ना भाई। ये कंप्लीट हो गई बुक तुम्हारी? भाई कंप्लीट करो इस किताब को, ख़त्म करो, नई बुक मंगानी है। ये बुक ख़त्म हो जानी चाहिए अब, ये महीना ख़त्म होते होते। हाँ तो फिर इसको ख़त्म करो ना। वो तो पेपर भेजता हूँ स्कूल का, अभी स्कूल का जैसे रीटेस्ट हो गया इन लोग का। हाँ अरे आओ, आप ही की बात हो रही है, आइए आइए आइए, सेम कॉपी पेस्ट चल रहा है। कौन सा क्वेश्चन था बताइए, क्वेश्चन में बताइएगा गलत जो हुआ है। सेक्शन सी में हुआ है ना गलत, सेक्शन 30th क्वेश्चन है शायद, 30th है, 33। और और कौन सा गड़बड़ हुआ है? और वो भी, हाँ एक और गड़बड़ हुआ है, सॉल्ट भी सेम गड़बड़ की हो तुम लोग। एक्स वाई जेड 3 सॉल्ट बताया था ना, सेम सॉल्ट लिखे हो साथ। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम डेका कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक्स वाई जेड। मैंने सही आंसर लिख दिया है और मैं सही आंसर का पीडीएफ भी भेज देता हूँ ग्रुप पे। एग्जैक्ट रेप्लिकेट कर रहे हैं बच्चे, देख रहे हो? और क्या, चीटिंग नहीं किया तुमने, बता दो। तुमने जितना टेस्ट नहीं दिया उतनी तो मैंने कॉपी चेक कर दी। मैंने सर्कल किया है जहां गड़बड़ हुआ है बहुत अच्छे से, यहां तक कि इन लोगों ने एक चीज और कॉपी किया है, पावर भी। पावर में समझना चाहिए कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, प्लस में होगा कि माइनस में होगा। हाँ तो चलो भैया 33 पढ़ लेते हैं। 32 भी गलत है ना? हाँ जी भैया, 32 में फोकल लेंथ -75 दिया है ना, तो पावर भी नेगेटिव आएगा। किस लेंस का पावर नेगेटिव होता है? कॉनकेव का, है ना। तो पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। ये तब होगा जब पावर किस में हो, मीटर में हो। अगर सेंटीमीटर में हो तो या तो बदल लो, या तो एक फॉर्मूला ये है कि 100/f कर दो फॉर सेंटीमीटर, है ना। तो 100/-75, इसको सॉल्व कर देंगे, वो डायोप्टर आपका आंसर आएगा। समथिंग जो भी है वही 1 पॉइंट डायोप्टर, हाँ ठीक है। 33 डाइवर्जिंग लेंस है ना। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? सो कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। फोकल लेंथ कैसा होता है इसका, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव 30 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट, यू पूछा है, सब नेगेटिव होता है जी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज +4 सेंटीमीटर। ये क्या दिया है, 15 क्या दिया, v। द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस बी प्लेस सो दैट द इमेज इज फॉर्म 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, v। अच्छा ये v इसका नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि इसमें सब नेगेटिव होता है ना। चलिए जी, नेचर तो वही होगा, क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइंग। कैसे बनाता है, तो छोटा बनाता है, डिमिनिश्ड। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस, ठीक है, u चाहिए था ना, -30 माइनस माइनस प्लस, यहां तक ठीक है। -1 +2 -1/30, अरे +1/30, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो u क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। इस वाले स्टेप पे गड़बड़ हुआ है। और इसके बाद सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट गड़बड़ हुआ है, आप लोगों ने किया है 34 का और पार्ट, उसमें एक्स वाई जेड को गलत आइडेंटिफाई किया। 11 क्वेश्चन नंबर 34, उसमें सॉल्ट एक्स वाई जेड गलत आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने,
मैंने लिखा है सब कुछ, एक्स वाई जेड सब लिख दिया है। अच्छा वो हाँ ये मेरे को क्वेश्चन चलो हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए कौन सा सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं किसके लिए, हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए। तो वो है आपका Na2CO3, और ये कैसे मिला है, हीट करने से मिला है। किससे मिला है, तो हीट करने से मिलेगा। ये किससे मिलता है हीट करने से, सोडियम कार्बोनेट के साथ। आगे क्रिस्टल पूछा कुछ बोला है ना, फॉर क्लीनिंग डोमेस्टिक पर्पस, तो वो क्या है, कौन सा है, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला था Na2CO3.10H2O। इसका मैन्युफैक्चरिंग लिख देना, ये था XYZ। इसका मैन्युफैक्चरिंग भी आप सोल्यूशन भेज दिया है मैंने ग्रुप पे, है ना। तो डिटेल सोल्यूशन लिखना है आप लोग को। कुछ छूटा भी था इसमें, कौन सा, पूरा छूट गया है। MCQ डिस्कस कर लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग कैरी इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से स्पाइनल कार्नियल नर्व्स, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को कार्नियल लेके आती है। किसने किसने कार्नियल लिखा है, सबका दोनों लोग कार्नियल लिखे हो। ब्रेन से आ रही है ना, मोटर तो उस पे जाती है ना, मोटर तो स्पाइनल से मसल को जाती है। तो वो आंसर के हिसाब से लिखा है मैंने, तो इसका कार्नियल नर्व्स होगा, क्योंकि ब्रेन से निकलती कार्नियल नर्व्स। उसको सही कर लो, एक नंबर ले लेना। सुनो, सेंसरी नर्व होगी नहीं, सुन लेते हैं। मोटर न्यूरॉन कहाँ पे होता है, मसल टिश्यू, हाँ इफेक्टर। स्पाइनल नर्व्स भी नहीं होगा। कार्नियल नर्व्स वो होती है जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होती है। हाँ, तो डी ऑप्शन होगा इसका, सेकंड सही है। क्या है क्वेश्चन इसमें, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगेगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और दिस इज, ये है डायरेक्शन किसका, करंट का। तो लगाओ भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या पूछा, फोर्स का ही पूछा है ना, डायरेक्शन बोलते हैं तो फोर्स है। हाँ डायरेक्शन तो फोर्स, परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होता है, ये वाली उंगली, ये वाली ये ना। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रही है, करंट इधर की तरफ है, तो थंब आउटसाइड है ना, तो आउटसाइड द प्लेन फोर्स लगेगा, आउटसाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अपवर्ड, दैट इज सी, अपवर्ड सी। थर्ड सही है सबका, जो गलत है वो बता दो, वो डिस्कस करना जरूरी है। एक बार बता दो कौन कौन सा गलत हुआ है MCQ। क्या है इसमें, अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉलिंग ऑन अ ग्लास प्रिज्म गेटिंग स्प्लिट अप टू 7 कलर, मार्क 1 to 7, वही विबग्योर है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व बाय अ पर्सन, कौन सा इसमें से सही नहीं है, का 2 और 4। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, कलर एट पोजीशन 5 करस्पॉन्डिंग गोल्ड मेटल क्लोजली, नहीं गोल्ड मेटल क्लोजली नहीं है। एंड 4 है आपका कलर, थर्ड इज क्लोजली टू ब्लू, थर्ड पे विबग्योर में क्या होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो थर्ड तो येलो है ना, इसे ब्लू के पास कह रहा है, नहीं ब्लू इज होगा, थर्ड नंबर पे तो येलो ही सब, येलो और ब्लू में बहुत अंतर है, तो ये गलत हो गया। फोर्थ सही है, तुम्हारा सही है, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्थ गलत है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉट ट्रू लिखा है। नॉट में से नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा हूँ, सेलेक्ट द करेक्ट रो। फोर्थ सही है, ये तो वो है थर्मल डिकम्पोजिशन, क्रिस्टल है कॉपर सल्फेट, 7H2 वाला सबका डी है। CO4 ब्लू कलर का होता है, हीट करने के बाद वो व्हाइट कलर का हो जाता है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन मतलब होता है कि किसी भी सॉल्ट में, मान लो एक्स सॉल्ट है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 1 2 3 जितने भी प्रेजेंट है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इस सॉल्ट का ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है,
और ये डिसाइड क्या करता है, उसका कलर बताता है, उसका नेचर बताता है कि कैसा क्रिस्टल है। अगर मान लीजिए अगर ये 5s2 है, ठीक है, 10h2 है, कुछ भी नहीं है, तीनों कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है, बट तीनों का कलर अलग अलग होगा, तीनों का क्रिस्टल का साइज शेप अलग अलग होगा। ये डिहाइड्रेटेड है तो ये मान लो व्हाइट कलर का है ना। कलर तो याद करना पड़ेगा कौन से किस कलर का है। ब्लू कलर का जनरली होता है 5 वाला, 10 वाला पता नहीं किस कलर का होता है, वो तो देखना पड़ेगा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट। इसका कतई मतलब नहीं होता है कि पानी उसमें प्रेजेंट है तो वो मॉइस्ट है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का हिस्सा है, ना कि ये बताता है कि ये मॉइस्ट है, ड्राई है, ये सब नहीं बताता है। इससे नहीं कंफ्यूज होता क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट को। कौन सा नेक्स्ट क्लास हुआ है? वॉमिटिंग। फ्रॉम द गिवन फिगर ऑफ ह्यूमन ब्रेन आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन लाइक ब्लड प्रेशर, सल्वेशन, वॉमिटिंग। बताया तो था ये कोई, ये बताया लिखवाया मैंने कि कौन कौन सा कंट्रोल करता है। ये क्या हो रहा, कौन सा है मुझे सही नहीं बता रहा, कौन सा सही है? तो कौन सा ऑप्शन बना? ठीक है। 11th सही है, 12th, 13th, 14, 15, 16 भी सही है। एसेशन रीजनिंग शायद एक दो गलत हुआ किसी का। 18 है कि पोलन ग्रेन आर मेल गैमेट विच फर्टिलाइज द एग सेल प्रेजेंट इन द ओव्यूल। एक सेकंड देख लेते हैं, स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स थोड़ी ना है। रिमूव क्या लिखा है? फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस ओनली इफ पोलन ग्रेन फॉल इन ओवरी। सही है, ये बी होना चाहिए। किसका किसका बी है? बी 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 फॉर ब। 18 का बी होगा, सही कर लो उसको, बी होगा, बी 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 होगा, 18 का बी होगा। 19 और 19 सही है, 20 सही है, 20 गलत है। निक्रोम हैज अ लो रेजिस्टिविटी, नहीं, हाई होता है। निक्रोम का हाई होता है, लो नहीं होगा। अगर लो होता तो वो हीटिंग डिवाइस बनेगा ही नहीं कभी, हाई होता तो स्टेटमेंट गलत है। निक्रोम वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेजिस्टेंस वाला फिलहाल हाँ सही है, तो ए फॉल्स आर ट्रू, डी ऑप्शन सबका डी है। ठीक है, और कोई दिक्कत इसमें लिखने उखने वाले में? केमिस्ट्री तो आसान था, अरे फिजिक्स तो आसान, 35 तो सही है, सीरीज पैरेलल का है, सेम रीडिंग आएगी A1 A2 की, है ना। इसमें क्या क्या है देखो, सर्किट देखते हैं कि जब भी उसका आएगा ना क्वेश्चन, क्या कहते हैं, हेरिडिटी वाला। हाँ, फिर किसका कह रही हो? हाँ, जब भी एज नहीं नहीं कभी नहीं लिखा आएगा। जब भी आप वो देखो, मैंने प्रिंट आउट निकाल के लाई है रिप्रोडक्शन चैप्टर का, टॉप जो भी 100 क्वेश्चन वाले सीट में कहीं लिखा नहीं है, बट आपको सब में बनाना है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, चाहे वो फिजन, बर्डिंग, जो भी है, स्पोर फॉर्मेशन, ए सेक्सुअल के जितने भी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, अगर वो आते हैं, लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आपको डायग्राम कोट करना है, बिना कहे कोट करना है। बिना कहे, देखो कोट हुआ है, करना ही पड़ेगा कोट, ना लिखे तो भी कोट करना पड़ेगा। ये समझ लो हाफ मार्क्स आपका डायग्राम का है, हाफ मार्क्स आपके डायग्राम के। अगर आप छोड़ दोगे तो 1.5 मिलेगा दो में से। कुछ इम्प्योरिटी वगैरह बताओ। इसका भेजा है मैंने आंसर, वर्डिंग के लिए आंसर भेज दिया ग्रुप पे मैंने। कुछ वर्डिंग था उसमें चाहिए था, और हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए था, प्लस और भी मैंने 3-4 चीज़ लिखा है। ये वाला वर्डिंग, ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये स्टेप्स हैं ना, ये भी ये सारे चाहिए। ये तो टू द पॉइंट हो गया ना, बहुत शॉर्ट हो गया, शॉर्टकट हो गया। 35 का और पार्ट का सी पार्ट देखिएगा ध्यान से। द गिवन ड्रामेटिक स्केच शो अ डोमेस्टिक सर्किट to which a number of appliances are connected. What is the cost of energy produced in month of June? जून में कितना महीना होता है? जून में, अरे जून में कितने डेज होते हैं, सॉरी, पक्का ना? तो जून में 30 डेज होते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी ना, जून में 30 डेज होते हैं। ठीक है,
एक दिन में, वन डे में, एक दिन में 8 घंटे चल रहा है, ठीक है। एक कितने अप्लायंसेस है टोटल? 3 अप्लायंस, 3 भी नहीं है, हाँ 3 ही है। 2 बल्ब तो पहले कार निकल जाते हैं, बल्ब का निकालते हैं पहले, पहले फैन का निकालते हैं। फैन का ई निकालते हैं। ई क्या होता है? P इंटू टी, तो दैट इज 100 अपॉन 1000 इंटू 8। क्यों 1000 किया? क्योंकि पावर किस में लेते थे हम? किलोवाट में। पहले एक दिन का निकालेंगे, बाद में 30 डे का कर लेंगे। ये हम फॉर वन डे निकाल लें, फॉर वन डे। पहले एक दिन का निकाल लेते हैं सब, फिर हम कर देंगे 30 से डिवाइड। ये हो गया आपका फैन का। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का ई एफ ई आर 400 अपॉन 1000 इंटू 8। रेफ्रिजरेटर हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब एक का निकाल लेते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 अपॉन 1000 इंटू 8। ये एक बल्ब है, ऐसे कितने हैं? 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा बताओ सॉल्व करके। तो 0.8 किलोवाट आवर, 8 4 जा 32, 3.2 किलोवाट आवर, 32 इंटू 2 6.4 किलोवाट आवर। सबको ऐड करो, टोटल करो, सबको ऐड करो। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना आ रहा है? पक्का जोड़ दिए सब लोग? 10 से ज़्यादा आएगा यार। अच्छा 10.4, चलो तो 10.4 किलोवाट आवर। ये एक दिन का आया, 30 दिन का निकाल लेते हैं। पैसा चाहिए, कितना पैसा भाई? एक दिन, एक यूनिट का 5 रुपये। टोटल अमाउंट निकल गया, टोटल बिजली का बिल आ गया, ठीक है। 38 सबका सही हुआ है। सेक्शन ई आपने किया ही नहीं। PbNO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन है। किसका? समर्थ का। नाइट्रेट सॉल्ट कौन सा होगा? ये समर्थ का ही है ना? हाँ क्या? इसमें नाइट्रेट सॉल्ट PbNO3 उसी का तो थर्मल डिकम्पोजिशन है। PbO बनेगा, NO2 बनेगा। PbN3। हाँ, कलरलेस। An unsaturated hydrocarbon P has a molecular formula C2H4 ethene. Write the general formula of homologous series of hydrocarbon. किसका है ये? एल्कीन का। Also draw the structure of next homologous series C3H6। C तो पढ़ रहा हूँ मैं। और पहले का क्या? A carbon compound containing 3 carbon atom and 4 hydrogen atom, ठीक है। C3H4 एल्काइन हो गया ये लिख लिए? ठीक है, मैं यहाँ कर लेता हूँ। आपको एक हाइड्रोकार्बन लिखना है जिसमें कार्बन 3 हो और हाइड्रोजन कितना हो? 4। तो ये क्या होगा? एल्काइन होगा ना, एल्काइन नाम होगा इसका। समर्थ पेपर जो भेजा था ना मैंने, तो ये है क्वेश्चन नंबर 37 और वाले के ऊपर का नॉर्मल पार्ट। हाँ, क्या ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड है। जस्टिफाई करो, डायग्राम बना के तो बना दो डायग्राम। 1 2 इसको 3 दे दो, ठीक है। हाइड्रोजन इसके पास कितना आएगा? 3 आएगा। इसके पास कितना हाइड्रोजन आएगा? 1 भी नहीं। इसके पास कितना आएगा? तो बन तो गया इसका स्ट्रक्चर। नहीं, उसके ऊपर का है, उसका सी पार्ट है, और नहीं है ये। देखो स्कूल का क्यों कराना है बताता हूँ। टोटल 15 सेट CBSE बना के भेजती है स्कूल को, हर स्कूल को जोन वाइज। एक सेट के साथ 3 होते हैं, तो 15 या 45 हो गया, 45 सेट पेपर हो गया। पूरे इंडिया में 45 पेपर CBSE भेजती है स्कूल को प्री बोर्ड कराने के लिए। उसी 45 में से बोर्ड का पेपर आता है, समझे। तो लखनऊ वाला सेट हो गया, कहीं का सेट हो गया, किसी में से पेपर लड़ जाएगा।
इसलिए स्कूल का करना जरूरी है, और ज़्यादा ऑथेंटिक होता है स्कूल वाला। ये तो चलो फिर भी जो पब्लिकेशन वाले कुछ गलती कर दें, स्कूल गलती नहीं करेगी ना, उनको क्वेश्चन बैंक पहले से पड़ा हुआ है, इसलिए स्कूल करना ज़रूरी है। हाँ जी, और कोई इस क्वेश्चन में, इस पेपर में डाउट? तुम करो भाई, सेक्शन ही नहीं की हो तो पहले तो करो, नहीं आया तो बताना हमसे। फोटो कॉपी करा ली तुम इसका? अरे भैया बहुत स्लो, अगले साल पेपर दोगे क्या? 23 दिन में तो है पेपर, 23 डेज है। ये क्या है सर ने क्वेश्चन कहाँ लगाया, कहाँ लगाया, कह रहा लगा दिया हमने। सर फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH। सर ने नहीं लगाया भैया। इलेक्ट्रिसिटी हैंड आउट, आज का डेट नहीं है ना कहीं पे भी? आज का डेट है 22। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक। दोनों सेम ही है वैसे। दिमाग नहीं आई, इलेक्ट्रिसिटी शुरू किया था मैंने उसके लिए। सबको फॉर्मूला याद है इलेक्ट्रिसिटी का? लिखो लाइन से, पहले पेज पे इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मूला अपने अपनी नोटबुक में। इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला अपने अपने नोटबुक पे लिखो सब, सारे शुरुआत से। कितने बने नंबर? आई पुष्कर, ये वाली पीडीएफ करनी है, सबको करनी है, ठीक है? ग्रुप पे डाला ना 29 पेज का फिजिक्स का है ये। इलेक्ट्रिसिटी आ गई, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल। हो गया? लिखो फॉर्मूला लिखो, कितना बन रहा है तुम्हारा? नहीं जोड़ा तुमने? मैंने जोड़ा नहीं था नंबर ना। यहां से शुरू करेंगे हम लोग 3 मार्कर। पहले आप लोग अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 7। पहले अटेम्प्ट करिए, फिर मैं कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 to 7, ठीक है? वो डेट मिल गया ना वर्कबुक के लिए। लर्निंग कहाँ से करोगे? लर्निंग स्पायरल से कर लो। ये PYBQ सेट है आपके पास। 23rd। What are the main raw material required for process of photosynthesis? CO2, H2O, सनलाइट, रॉ मटेरियल। क्लोरोफिल तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया, वो है ना लाइफ प्रोसेस का सेकंड पेज, स्टेप्स है ना रॉ मटेरियल। फिर फ्रॉम द दिस रॉ मटेरियल प्लांट प्रिपेयर देयर फूड X। क्या बनाते हैं X? C6H12O6, ग्लूकोज बनाते हैं। द फूड X कन्वर्टेड इनटू फूड Y। Y में किस में कन्वर्ट होता है ना? ठीक है, स्टार्च। बोलो क्यों? स्टार्च ग्लूकोज सेम ही चीज होता है, बट बनता ग्लूकोज है, कंज्यूम होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हम टेस्टिंग किसका करते हैं? स्टार्च का करते हैं। हमारा टेस्टिंग किसका है? फॉर्मूला दोनों का सेम है, अंदर क्या है? मॉलिक्यूल का। जैसे C6, हाँ जैसे C6H12O6 है। अब हो सकता है कि जो आपका ग्लूकोज है वो एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मोल है। स्टार्च क्या? करोड़ों है। पॉलीमर जानते हैं किसको कहते हैं? पॉलीमर का मतलब होता है छोटे छोटे पॉलीमोलिक्यूल बहुत सारे जुड़ जाते हैं, पॉलीमर बन जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो स्टार्च है वो पॉलीमर है किसका? ग्लूकोज का, C6H12 का। तो जब वो खाना कंज्यूम करता है प्लांट, वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च करता है, क्योंकि हम टेस्टिंग करते हैं स्टार्च का, बनता ग्लूकोज है। ये है, हाँ स्टार्च हो गया। हाँ जी, लर्निंग शुरू हुई है।
पूछूं बायो कहीं से भी? बस सोच रहा हूँ, पता नहीं करना चाहिए नहीं, किसी बच्चे को यहाँ पे खड़ा करके एक्सप्लेन करने के लिए बोल दो टॉपिक वाइज, छोटा छोटा। बता दो पहले से करके आएंगे फिर कर लेंगे। तो लाइव प्रोसेस का जो, अरे जो बायो लर्निंग दिया पढ़ के आओ, एक एक टॉपिक बोल दूंगा, जैसे ब्रेन यहाँ आके समझाओ। दे तो दिया सीट। हाँ तो पढ़, जो भी है, हाँ मान लो पहला क्या है, पहला क्या है, लाइफ प्रोसेस है। हाँ तो पढ़ लेना। किसी को किडनी दे दूंगा मैं, अपनी नहीं, समझाने के लिए। बड़ी महंगी बिकती है किडनी, मिलती भी नहीं है किडनी फेलियर। किसी को आर्टिफिशियल डायलिसिस समझाना होगा, किसी को ह्यूमन हार्ट समझाना होगा, जैसे पूरा डायग्राम बना के। तो घर पर डायग्राम प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि जब डबल सर्कुलेशन समझाओगे यहाँ पे तो डायग्राम बनाना होगा। तो मैं सोच रहा हूँ बायो ऐसे याद करवा दूँ ताकि दिमाग में कंठस्थ हो जाए, क्योंकि जब पढ़ाओगे ना तो वर्ड टू वर्ड याद होगा कि गलती कहाँ होना है, कहाँ पल्मोनरी वेन लेना है, कहाँ आर्टरी लेना है, तो वो गलती नहीं होगी आप लोग से। डबल सर्कुलेशन कैसे समझाना है, तो अगले टॉपिक में अपने हिसाब से पढ़ लो, मैं डायग्राम के साथ पढ़ाना है यहाँ पे, और वो रिकॉर्ड भी होगा। सर मैं इंट्रोवर्टेड हूँ। तो भी होगा, है ना, ये भी तो, लेकिन इसको सिखाया जाएगा, करेगा ये। पहले 7 क्वेश्चन आप ट्राई करें, ठीक है। ये बंद हो गया ना, हेलो 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 हेलो, बंद हो जाए भाई।
हेलो, कितना क्वेश्चन हुआ? पहला हो गया, दूसरा नेहा पढ़ाओगी? बस सिखा दो सबको दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है। एक दिन के अंदर 16 घंटे ही चल रहा है ना, 16 आवर पर डे। हाँ, एक दिन का कर लीजिए आप, फिर 30 डे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 3 रुपये से मल्टीप्लाई, तो टोटल बिजली का बिल आ जाएगा। अच्छा, इसको जब लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट फाइल, तो कुछ सोच के ही लिखा है मैंने, है ना, ऐसे नहीं लिख दिया है। 29 पेज का ये फाइल है, फिजिक्स है इसमें, केवल आपको सारा करना है। टेक योर टाइम, एक हफ्ते ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको कंप्लीट कर दो। कुछ कुछ हम यहाँ डिस्कस भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन खुद ही करोगे तो नहीं आएगा, तो हमसे पूछोगे भी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, लास्ट रिवीजन समझ लो एक तरह से ये है, इसको कर लोगे काफ़ी सही रहेगा। काफ़ी अच्छा बना है, मैंने देखा तो मैंने कहा इसको कराते हैं बच्चों को। फिर मैं सोच रहा हूँ सब ये नेक्स्ट सेशन से बुकलेट रेडी करवा दूँ, PDF का झंझट खत्म, है ना। आने वाले जो बैच होगा उसके आपको एक बात पता चल रहा है पढ़ के कि साइंस टफ हो गई है मैथ से। ऐसा पता नहीं चला होगा आपको, लेकिन हो गई है। बताओ कैसे टफ हो गई है? साइंस से नहीं, सब कुछ टफ हो गई। 32 मार्क का सोर्स मिलता ही नहीं है किसी को। 32 मार्क्स का 12 नंबर का केस स्टडी, 20 नंबर का MCQ, बच्चे नेगलेक्ट करते हैं। बच्चों की जो मेंटालिटी है बचपन से पढ़ने की, वो केवल आ रहे हैं कितने 38 मार्क्स बचे ना, उतने का ही आ रहा है। उसमें से भी NCERT से खोजना कितना आ रहा है। एक दिन पेपर लेके बैठना, NCERT से खोजना कहाँ कहाँ पे है। 3 सवाल या 2 सवाल ज़्यादा मिलेगा नहीं NCERT से। तो अब एक तरह से आसान क्या है कि टफ कर दिए हैं। आप 5 साल पहले की पेपर उठाना, सब NCERT से मिल जाएगा आपको, वो ज़्यादा आसान मिलेगा। मैथ्स में कोई क्वेश्चन मिलता है NCERT से? स्टैट्स का कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है? सर्फेस एरिया का कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है? हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है? नहीं हो रहा है। उठा के देखना लास्ट ईयर का, बोला तो मैं पेपर भेज दूंगा। एक साल मैं अभी करा के आया हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं मिला मेरे को रिपीट। बोर्ड की बात कर रहा हूँ, फिर मैं भेज दूंगा अभी, आप बैठ के खोजना NCERT में कहाँ दिया हुआ है। तो केवल NCERT पढ़ने से तो होगा ही नहीं, पहली बात तो, है ना। और RD शर्मा आप लोग पढ़ोगे नहीं डर के, है ना। तो इतने असाइनमेंट इसलिए कराते हैं, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए। अब वो जो आते हैं XYZ वाला सॉल्व वाला जो क्वेश्चन आया है, पता नहीं किस बुक में दिया है। आपने इतना पढ़ लिया तो आपने दिमाग लगा लिया कि ब्राउन गैस NO2 होता है या ब्राइन सोल्यूशन है, तो हिंट मिल रही है क्रैक करने का क्वेश्चन। वो तभी हुआ है जब इतने क्वेश्चन किए हो। नहीं करा हो ना, मैं केवल रॉय पुराने पेडागोजी पे रटवाऊँ लिखवाऊँ जैसे छोटे, तो फिर कुछ नहीं आएगा। समय के साथ हमें चेंज भी करना पड़ती है ना चीज़ें, कैसे पढ़ना है। तुम फिर आ गया, पीछे गई थी ना? नहीं बैठ, गुस्सा हो जाए कुछ दिन में। ये नंबर आएगा तो अच्छा रहेगा ना। अब तो फाइनल पुश है, जितना आना था उतना आ गया। अब उसके बाद ये कि थोड़ा और मारेगा, थोड़ा 10-12 नंबर और बढ़ जाएगा, है ना। कौन सा क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 ये ठीक है। E निकालना है, P आ गया, P आ जाएगा इन दोनों की मदद से। V और I से P आ जाएगा। P को चेंज कर लो किसमें, किलोवाट में, 1000 से डिवाइड करके, टाइम है 4, E इज इक्वल टू P इंटू T। हो गया। E किससे आएगा, V और I से आ जाएगा ना, P फॉर, है ना, V इंटू I, V इंटू P आ गया। बट P जो आएगा वो आएगा वॉट में। किसमें आएगा, आपको करना किसमें है, किलोवाट में है। तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो मेरा गलत दिया है, क्योंकि ऑलरेडी 0.5 तो देख कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में V दिया है 2.5V, I दिया है 750 मिली एम्पेयर, ये बन गया एम्पेयर, बन गया ना। तो P होता है आपका V इंटू I, तो 2.5 इंटू 750 इंटू 10⁻³ ये आंसर जो आएगा ये वॉट में आएगा। किसमें आएगा, पहला ऑप्शन हो गया पावर के लिए। रेजिस्टेंस चाहिए तो V और I से ओम्स लॉ लगा के रेजिस्टेंस निकाल लो, वो तो ओम्स लॉ से हो जाएगा। ये पार्ट हो गया। B पार्ट रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस होता है V अपॉन I,
तो v है आपका 2.5 और i है आपका 750 10 पर -3। इसको सॉल्व करना, जो आएगा वो आंसर होगा। ओम, समझ गए? ऊपर चला जाएगा। सी पार्ट, इसके लिए चाहिए ई होता है p इंटू टी। पी ये पूरी इतनी सारी बड़ी वैल्यू जो सॉल्व करके निकालोगे, और कितने घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए। और इसको डिवाइड कैसे करोगे? क्योंकि वो वॉट में है, हमें चाहिए किलो वॉट में। हो गया, ये है आपका। एनर्जी वॉट में निकलती है। हाँ, नहीं, यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम है तो किलो वॉट आवर आएगा। अगर आपको जूल में लिखना है, बताता हूँ उसका भी तरीका क्या है। जो भी आंसर निकालोगे ना, जो ये आंसर आएगा, इसमें आप मल्टीप्लाई कितना करोगे? 3 इंटू 10⁶ जूल। देखो ये जो आंसर आई, मान लो ये जो आंसर जो भी आएगा सॉल्व करने के बाद, कुछ किलोवाट आवर आएगा ना, समथिंग किलोवाट आवर। याद रखना 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। दोनों में लिख देना। सेकंड क्वेश्चन में वॉट में आएगा ना? हाँ, सेकंड क्वेश्चन में वॉट में आएगा। ठीक है, ये करना है आपको। थर्ड में हम दोनों की पावर को वो कर सकते हैं, ऐड करके। नहीं, अलग 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 से अलग अलग निकालिए, फिर ऐड करना। अलग अलग कर लेना, फिर करना। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन है, अलग अलग कर लो पहले। I1 I2 निकाल लो, फिर जोड़ देना। ठीक है, टोटल करंट। ये सब लखमीर सिंह में है, अगर ध्यान देगा तो लखमीर सिंह में कर चुके हो तुम, अगर रिकॉल याद आए तो। हो सकता सेम वैल्यू ना हो, बट ऐसे क्वेश्चन लखमीर सिंह में है। देखो इसमें P into V ऐसे कुछ लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हाँ। P का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। हाँ। तो I का फॉर्मूला क्या हो गया? P अपॉन V। तो I1 के लिए पावर 1 100 अपॉन 220 वोल्ट है ना, तो 1 अपॉन 22 एम्पेयर। I2 पावर कितना है? 25, हाँ 25 है, अपॉन 200, 1 अपॉन 4 ना, 1 अपॉन 4 एम्पेयर। टोटल करंट चाहिए, तो I1 प्लस, गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? I1 प्लस I2 8 होगा ना, 8 टाइम्स में होगा, 1 अपॉन 8। 25 4 100 होता है, 8 टाइम्स में जाएगा, 200 है ना, डबल है जस्ट उसका। तो बस 1 अपॉन 22 प्लस 1 अपॉन 8, इनको ऐड कर देना और एम्पेयर ही आपका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन में देखो, मेरे से पढ़ने के लिए आपको फिजिक्स ऐसी हो जानी चाहिए कि अब हाथ पे नाचना चाहिए। फिजिक्स सबसे अच्छा है मेरा तीनों सब्जेक्ट में। ठीक है, सेकंड नंबर पे केमिस्ट्री है, पढ़ाता तीनों हूँ मैं, बट अगर हम अपने आप को उसमें लिस्ट करें कि सबसे अच्छा क्या आता है हमको, तो फिजिक्स आती है, क्योंकि वो मैथ से रिलेटेड है ना। मैथ मेरी बहुत अच्छी थी शुरू से ही, इसलिए हम लोग पूरे साल में आर डी शर्मा लगाते, हम 3 महीने में लगा देते थे। अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है, ये वास्तविकता है, किया है मैंने। 3 महीने में मेरा सिलेबस हो जाता था पूरे 10th का मैथ का। जो गर्मी की छुट्टी होती थी उसी में ही सब खत्म, उसके बाद रिवीजन। अब अपना ही तो बता रहा हूँ मैं। हाँ, तुम लोग पूरे साल लगाते हो तब पढ़ते हो। उसके बाद ठीक है, बताना है, लिख लोगे तुम लोग। लक्ष्मण सिंह में भी था। परमानेंट मैग्नेट में हम पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट की हम स्ट्रेंथ को बढ़ा घटा नहीं सकते, इलेक्ट्रोमैग्नेट का बढ़ा घटा सकते हैं। 2 पॉइंट हो गया, लिख लो इतना। एक और सोच लो, कुछ और क्या लिख सकते हो। परमानेंट मैग्नेट के जितने टुकड़े कर दोगे, उसके नॉर्थ साउथ बनते जाएंगे। सोलर टुकड़े तो होते ही नहीं है वैसे भी, तो वायर है, कॉयल है, जब तक करंट नहीं जाएगा। ये करंट पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड नहीं करता, सिंपल सी बात है। डिपेंड करता है, और परमानेंट मैग्नेट नहीं करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट करता है। जय श्री राम कर करके पूरा दंगा ना हो जाए शाम तक, ये डर लग रहा है। तो आप फेवर में है मंदिर के? हाँ? डर के क्यों बोल रहे हो? है फेवर में? मंदिर से किसका भला होगा? सबका कैसे भला होगा? मुस्लिम तो जाएगा नहीं।
कैसे सस्ता जीडीपी होगा? का भला होगा। जीडीपी कैसे भला होगा? कौन से रोजगार मिला? डोनेशन अब इतना जो पैसा लगा मंदिर में, अगर हम कॉलेज खोल देते, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देते, कितना फायदा होता। मैं हिंदू हूँ लेकिन इसका थोड़ा सोचो, रैशनल करके सोचो। एक मंदिर को बनाने के लिए कितने मंदिर, ये बहुत ज्यादा है। नहीं कितनी मंदिर तोड़ा गया पता है? एक मंदिर को बनाने के लिए बहुत तोड़ा गया। आप जाकर डॉक्यूमेंट देखना, मंदिरों को हटाया गया, गरीबों को घर हटाया गया वहाँ से, उसको चौड़ा करने के लिए बहुत मंदिरें तोड़ दी गई हैं। लेकिन अयोध्या थोड़ा वो भी तो हुआ है, दिल्ली में पड़ा है। ये हम आर्ग्यू नहीं कर सकते। अनडिबेटेबल टॉपिक। एक पोलैरिटी का है, करंट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। हो गया।